ज़मीन का और सिर्फ है वो पहली घटना कोइलवर थाना क्षेत्र अंतर्गत है। अवैध बालू खनन से रिलेटेड जो गतिविधि चल रही है उसको लेके जो यहाँ स्थानीय पुलिस का सहायक पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कोइलवर थाना और अन्य थाना के सहयोग से जो छापामारी का अभियान कार्य चल रहा है उसी सीरीज़ का हिस्सा है जो पिछले कुछ महीनों में बड़े बड़े रेगुलर हथियार और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए गए थे और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई थी। कुछ दिन पहले एक हिंसक वारदात की सूचना होने के बाद भी हम लोग के द्वारा जो टीम बनाई गई है उस टीम के द्वारा कल शाम में विशेष अभियान चलाया गया जिसमें चांदी, बड़हरा और कोइलवर इन तीनों को विशेष स्तर के शामिल किया गया एक जगह पे। संदेश, अजीमाबाद और सहार को दूसरी तरफ में एंड बीटा क्षेत्र में जो इमादपुर और सिकरटा है उनको लगाया गया था। तो इस दौरान ये कोइलवर थाना क्षेत्र में एक सत्येंद्र पांडे गिरोह है जो पहले से पूर्व बालू माफिया रहे हैं और अभी भी न्यायिक अभिरक्षा में कई लोग हैं उनके, लेकिन ग्रुप के संचालित किए जाने की सूचना पर ही ये विशेष छापामारी की गई। तो उनके कब्जे वाले हिस्से वाले एक मकान से एक बैग में 19,43,000 रुपया बरामद हुआ कैश और उसके साथ में 25 कारतूस जो 315 बोर के हैं और कुछ ऐसे ऑर्नामेंट्स हैं जिनकी जांच कराई जा रही है जो वहाँ पे एक बैग में रखे हुए पाए गए। इसमें प्राथमिकी दर्ज करके और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है सत्येंद्र पांडे गिरोह और उनके लोगों के ऊपर। अबेंडेंट था सर, अबेंडेंट था। हाँ, वो सूचना जो मिली थी कि वो लोग तुरंत आए कहीं से पैसा लाके और उन लोगों ने रखा है और हथियार भी है। तो हथियार की बरामदगी अभी तक तो नहीं हो पाई लेकिन कारतूस ज़रूर मिले थे और पैसे की बरामदगी हुई है। और इसमें 3 अन्य जो पूर्व के कांड के वांछित हैं, ऐसे जो बालू उत्खनन के मामले में उनकी तलाश हो रही थी, इनकी भी गिरफ्तारी कल रात में अलग अलग जगहों से अलग थाना क्षेत्रों में की गई है। तो ये घटनाक्रम बालू माफियाओं के खिलाफ में चल रहे अभियान का हिस्सा है और इसमें वरीय स्तर से भी सूचनाएं लगातार दी जा रही थी उन क्षेत्रों में छापामारी किए जाने की और उस निर्देश पर भी कल की विशेष छापामारी की गई है। आगे आने वाले दिनों में लगातार हम लोग इस अभियान को जारी रखेंगे समितियों के साथ और जो शांति समिति है उनके साथ भी और अनुमंडलवार भी इसको हम लोगों ने किया है, जिले में भी किया है। आज भी इस पर एक संक्षिप्त बैठक कोर ग्रुप के ऑफिसर्स वगैरह की और उनकी हुई है जो शांति समिति के पार्ट हुई है। तो सभी के द्वारा जो ब्रीफिंग की गई उसमें आश्वासन दिया गया है कि उन लोगों की उपस्थिति भी रहेगी, जो पब्लिक का सहयोग रहेगा वो भी रहेगा और उसमें व्यवस्था देने में पूरी तरह से हम लोगों के प्रशासन के साथ रहेगा। और हम लोग का पूरा मोटो है कि हम लोग ये दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण तरीके से और भव्य तरीके से मनाने में पब्लिक। थैंक यू सर। हाँ, वो देखिए निरोधात्मक कार्रवाई चुनाव और दुर्गा पूजा इन सभी को लेके और लगातार चल रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी अवसर के लिए, ये पिछले 3-4 महीने से लगातार चलाया जा रहा ड्राइव। तो गुंडा बहिन के लिए प्रस्ताव ले रहे हैं, तो जैसे हर महीने 180 से 200 लोगों का हम लोग कर रहे हैं। उसी तरह CCA का पिछले महीने 44 था, इस महीने में यानी जो अभी 30 तारीख का हुआ हम लोगों ने 52 किया है और टुगेदर। तो CCA में वैसा प्रस्ताव कि एक क्षेत्र के जो असामाजिक तत्व हैं जिनको प्रोसीडिंग के बाद असामाजिक घोषित किया गया है उनको एक थाना क्षेत्र से दूसरे थाना क्षेत्र में हाजिरी लगाने के लिए और उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उनको हम लोग इन्फोर्स करेंगे ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। इसी तरह से और भी 110 की कार्रवाई है। 110 वैसे असामाजिक तत्वों और हैबिचुअल ऑफेंडर के जो आदतन अपराधी हैं उनके खिलाफ लगाया जाता है जिनके पास आय का स्रोत ज्ञात नहीं है लेकिन उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल अच्छे तरीके से वेल ऑफ फैमिली की तरह काम करते लगते हैं। तो उन लोगों के खिलाफ 110 की कार्रवाई हो रही है, इसमें डिटेंशन की पावर भी प्रशासन के पास में होती है। तो ये सारी गतिविधियाँ और कार्रवाई निगरानी प्रस्ताव भी हम लोग अच्छी संख्या में दे रहे हैं। ये सब निरोधात्मक कार्रवाई का पार्ट है ताकि आने वाला हमारा समय थोड़ा शांतिपूर्ण तरीके से। टाउन थाना क्षेत्र की जो कुछ दिनों पहले एक जगह पे सुबह में 8:20-25 के आसपास में 2 अज्ञात सवार अपराध कर्मियों के द्वारा फायरिंग की गई थी और दहशत फैलाने की
कोशिश की गई थी। उस घटनाक्रम में भी तकनीक आधारित कई उसमें साक्ष्यों के आधार पे टीम के द्वारा उन लोगों की पहचान की गई, शिनाख्त की गई और गिरफ्तारी की गई। वो चांदी थाना क्षेत्र के रहने वाले अपराधी हैं और एक पुराने जो अपराध कर्मी है उसके निशानदेही पे ही और उसके संलिप्तता में ही इस घटना को अंजाम दिए जाने की बात उन लोगों ने बताई और घटना का भी उसमें उन लोगों ने स्वीकारोक्ति किया है। 20,000 रुपया अभी उन लोगों को दिया गया था इस काम को करने के लिए। इसमें एक लाइनर भी पकड़ा गया जो किसी एक व्यक्ति को लक्षित करके और टारगेट कर रहा था, लेकिन घटना के दिन उस व्यक्ति का संपर्क उससे सही तरीके से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो पहचान नहीं कर पाया और उसके कारण से दहशत फैलाने के लिए उसने ये वारदात की थी। तो 2 इसमें फायरिंग उस घटनास्थल पर किए जाने की बात है। जिस तरह से घटना से पहले और घटना के बाद तो संकेत दिए गए, उन सभी जगहों को सत्यापित भी किया गया और वो सभी जगह सत्यापित होने के बाद इसमें साक्ष्य पुख्ता तरीके से तकनीक आधारित हम लोगों ने एकत्रित कर लिया। मतलब हत्या करने आए थे क्या सर वो? हत्या स्पष्ट नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित तौर पे एक अपराधी है जो दूर से संकेत दिया था किसी एक व्यक्ति के ऊपर लक्षित फायर करने का, अंजाम उसका चाहे जो जिस भी, लेकिन दूर से ही करने का। तो इस में अभी तक वो मिले घटना के नहीं पीछे तो सर किसका हाथ है सर? जी, घटना के पीछे सर किसका हाथ है? उसमें एक पुराना अपराध कर्मी है, नन्नक है, उसका नाम आ रहा है, और भी लोग हैं। हम लोग उसमें अनुसंधान में रख रहे हैं और उसके आधार पर हम लोग फिर निर्णय लेंगे। ये लोग और कहाँ से पकड़े गए हैं जो सर? लोग पकड़े गए हैं चांदी थाना क्षेत्र में, इसमें एक अपराध कर्मी उसके साथ जेल में पहले भी रहा हुआ है। तो ये चांदी के खनगांव नरही थाना क्षेत्र के रहने वाले ये लोग हैं और लाइनर यहाँ नगर थाना क्षेत्र के।